शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्लोक संख्या 124 पे चर्चा करी थी और उस श्लोक में प्रेम विलास वैवर्त की स्फूर्ति श्रीपाद को हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने सेवा का भी आनंद लिया। जब स्फूर्ति में श्रीपाद की विराम आया था तो श्रीपाद को स्वामिनी के रूप गुण आदि के माधुर्य आस्वादन के अभाव में ये जगत शून्य लगने लगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आता है तो वो हाहाकार करके रोते हैं और ये सारा जगत उन्हें एकदम शून्य लगने लगता है। हम लोगों से एकदम उलट उनकी अवस्था है, या ऐसे कहें कि हम लोगों की अवस्था एकदम श्रीपाद से उल्टी है। सच्चिदानंद भगवान का अनुभव करने में उनको आनंद आता है और इतना आनंद आता है, इतना प्रच्युतर उसका आनंद है कि एक बार उसका आस्वादन जब श्रीपाद कर लेते हैं फिर उन्हें इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे सदा के लिए अरुचि रहती है। और हमारी उल्टी अवस्था इसलिए है क्योंकि हमारी संसार में ही रुचि है। थोड़ी देर के लिए हम लोग स्मरण कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रयास करते हैं स्मरण करने का, पर वो हमारे लिए कष्टप्रद की तरह होता है कि थोड़ी देर बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इसीलिए तो आपको कष्टप्रद नहीं है, तो इसीलिए तो हम लोगों को बार बार कहना पड़ता है कि भैया ध्यान लगाओ, ध्यान के साथ माला करो। जैसे बाबा ने इतनी बार लिखा कि यंत्रवत हमारा भजन नहीं होना चाहिए, सासंग भजन होना चाहिए। सासंग मतलब मन का संग होना चाहिए भजन के साथ। परंतु फिर भी हम इतने वर्षों से ये बात सुनने के बाद भी अपना मन का संयोग नहीं कर पा रहे भजन के साथ, है ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें ये कठिन लगता है और अपने मन को संसार में लगाना सरल लगता है। और श्रीपाद की अवस्था हम देखते हैं बिल्कुल इससे विपरीत है। संसार में उनका मन नहीं लग रहा है और स्फूर्ति इत्यादि में उनका मन लगता है। स्फूर्ति में विराम आ जाता है तो भी हाहाकार करके प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप फिर उनका लीला स्वरूप में ही चिंतन चला जाता है। अकैतव भक्ति जनित निश्चय आत्मिका बुद्धि के साथ भजन करने से साधन के अनर्थ की निवृत्ति होती है। दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। पहला अकैतव भक्ति और दूसरा निश्चय आत्मिका बुद्धि। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में 2.41 में ये बताया, व्यवसात्मिका बुद्धि। उसमें ये शब्द आया जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, व्यवसात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना। जो व्यवसात्मिक बुद्धि होती है जिस भक्त की, एकः कुरु नंदना, वो केवल एक ही डायरेक्शन में सोचता है। जो भक्त है, ऐसे समझें कि जो भक्त है उसकी व्यवसात्मिका बुद्धि ही होनी चाहिए और भक्तों की व्यवसात्मिका बुद्धि ही होती है, जिसको यहाँ पे निश्चय आत्मिका बुद्धि बोला गया है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, भगवान का भजन करना है, भजन ही करना है, प्रायोरिटी है। बाकी सब साइड पे जो चलेगा वो यंत्रवत चलता रहेगा जो चल रहा है, पर प्रायोरिटी यही है। बहुशाखा है अनंताश्चा बुद्धायो अव्यवा संयनाम। और जो भौतिक जगत के लोग हैं वो, उनका दिमाग जो होता है वो बहुशाखा होता है। वो ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, साथ में ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बहुत सारी जगह उनका दिमाग लगा हुआ है, बहुत सारी चेष्टाएं उनके जीवन में देखने में आती हैं। स्तर है भक्ति के, धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते हैं, सबसे पहले अदौ श्रद्धा के स्तर पे आते हैं। उसके बाद श्रद्धा से ही साधु संग मिलता है
साधु संग के बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते कि जब किसी की अकैतव भक्ति होती है और निश्चय आत्मिका बुद्धि होती है, फिर क्रमशः रुचि और आसक्ति जन्म ले लेती है। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले जब हम कथा सुनते हैं या यूं कह लो कि हमें कुछ भक्तों के दर्शन हो जाते हैं, दर्शन मात्र से ही हमारे भीतर थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा इसके बारे में बड़ी विवेचना है, अभी नहीं कर रहे, छोटे में ही ले रहे हैं कि हम कहीं धाम में गए, कहीं संत महात्माओं के दर्शन हो गए, उनके संग बैठने का लाभ मिला, संग बैठ के 4 बातें भी हमने सुन ली, तो थोड़ी हमारी श्रद्धा हो जाती है। इसलिए अधौ श्रद्धा पहले, और श्रद्धा होती है तो फिर उसके बाद और संग करने का मन करता है, क्योंकि हम एक लेमैन लैंग्वेज है कि बड़ी शांति मिलती है वहाँ जाके। तो वो शांति के लिए जीव जो है धाम जाता है, साधु संग करता है। साधु संग से फिर उसकी धीरे धीरे साधु की थोड़ी थोड़ी बात भी सुनने लगेगा, तो भजन क्रिया प्रारंभ होती है। भजन क्रिया प्रारंभ होते ही उसके अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। अब अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा और रुचि आती है। भजन में निष्ठा हो जाती है। भजन में निष्ठा हो जाने का मतलब है कि हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास हो गया कि इस भजन से ही मेरा कल्याण हो सकता है, और कोई विकल्प नहीं है इस जीवन में। पर ये निष्ठा आने से पहले अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे ज़्यादातर साधक जो है यहीं दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ देते हैं का मतलब कि वो यहाँ आके अटकते हैं और आजीवन यहीं अटके रहते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते। आप देखो अपने आसपास, अपने हृदय में देखो, श्रद्धा हुई, साधु संग हुआ, भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, अनर्थ निवृत्ति। अब अनर्थ निवृत्ति पूर्णता होती ही नहीं, तो यहीं बस हमारी गाड़ी अटक जाती है। इसीलिए खास तौर के इसके लिए बताया गया कि इसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक अकैतव भक्ति। अकैतव भक्ति क्या होती है कि अपनी इंद्रियों के सुख की वासना से हम शून्य हो जाए, अपनी इंद्रियों को सुख देने का हर समय ना सोचें इस जगत में, और अपने अभीष्ट की चिंता से पूर्ण भक्ति करें। इसको मैं समझाता हूं थोड़ा शॉर्ट में। एक कि इस जगत में इंद्रिय तृप्ति छोड़ दें। इंद्रिय तृप्ति जो धर्म के विरुद्ध है वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। धर्म के विरुद्ध ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टता के लिए। वो बहुत सरल लगते हैं। इंद्रिय तृप्ति सबसे सरल चीज लगती है इस जगत में, पर उसके परिणाम बहुत कठिन होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। पर हम पशु बुद्धि रखते हैं, हम परिणाम को नहीं देखते, हम केवल भोगने की ओर भागते हैं, क्योंकि भोगना सरल है और उस समय उस भोग का त्याग करना कठिन लगता है। अपने मन के विपरीत जाना कठिन लगता है, पर उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। पर क्योंकि परिणाम बाद में मिलने हैं, इसलिए हम उसको ना देख के अभी की सिचुएशन में फंस जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। उस इंद्रिय तृप्ति को यदि हम त्याग दें, तो इंद्रिय तृप्ति को त्याग दें तो हमारे कार्य कैसे होने चाहिए? अपने अभीष्ट के सुख के लिए। अपने अभीष्ट के सुख के लिए कैसे कार्य होंगे कि जैसे हम जो भी भजन क्रिया कर रहे हैं, है ना, देखो साधु संग के बाद भजन क्रिया आई, अनर्थ निवृत्ति से पहले है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया को शुद्ध करें। भजन क्रिया को कैसे शुद्ध करें? कि जो हमारी भजन क्रिया है वो सत्संग हो, मन लगा के हो, भगवान के चिंतन के साथ भजन क्रिया हो। छोटी से छोटी भजन क्रिया, आरती करनी है तो आरती में भी हमारा मन लगाओ। हम इसीलिए हम क्यों आरती करते हैं? आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं हम क्यों आरती करते हैं। क्यों आरती करते हैं? हम आरती इसलिए करते हैं कि हमारे प्रिय प्रियतम बहुत सुंदर है, उन्हें नज़र ना लगे किसी की, उनकी लीला अगाध रूप से ऐसे ही चलती रहे। हमारे भीतर आती है तो भगवान है इनकी तो चलेगी, यहाँ मेरे कष्ट हरे भगवान, मेरे कष्ट हरो, आपको क्या हो रहा है ना। तो मन हमारा लगा नहीं है। और जब कोई किसी से आसक्ति होती है, प्रेम होता है, तो हमें ऐसा लगता है आज मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे, ऐसे ही बस हमेशा सुंदर दिखे, इनकी मुस्कान सदा ऐसे ही रहे, ऐसे ही हमेशा ये हंसते मुस्कुराते रहे, सदा मेरा इनके साथ ऐसा ही संबंध बना रहे, ये मेरा हाथ पकड़े रहे, मुझे छोड़े ना, मुझे ले चले, मैं इनकी सेवा में लगा रहा हूँ, समझ गए, मैं आपका किंकर हूँ, आपका दास हूँ, ऐसा समझते हुए हमें विग्रह की सेवा इस प्रार्थना के साथ, ये प्रारंभिक प्रार्थना है।
हम ऐसी प्रार्थना तो अभी नहीं कर पाएंगे जैसी श्रीपाद कर रहे हैं, पर प्रार्थना में ये तो आए कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप सदा मेरे को अपने चरणों में रखना, कभी उससे विलग नहीं करना, आपका चिंतन हटे नहीं मेरे हृदय से, आपकी लीला मेरे हृदय में चलती रहे। कोई तो ऐसा दिन आए कि आपके रूप के दर्शन में कर पाऊँ, आपकी थोड़ी सी कांति जिसका मैं इतना सुनता हूँ, ऐसा लवण्य सुनता हूँ, थोड़ी तो मुझे भी अनुभव में आए। इसी प्रार्थनाओं के साथ हमें अपने विग्रह की, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये हुआ सत्संग भजन। तो भजन क्रिया जब सत्संग होने लगती है और इंद्रिय तृप्ति का हम लोग त्याग करते हैं, तब जो है हमारी अनर्थ निवृत्ति में सहायक बनती है ये सारी चीजें। ये अकैतव भक्ति हुई, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? व्यसात्मिका बुद्धि। व्यसात्मिका बुद्धि मतलब जहां हमारी अगर बुद्धि लग गई है भजन में, तो बस यहीं रहे, ऐसा ना लगे कि ये इससे भी सुख मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। ये देखो ना, ये लोग इतनी गाड़ी लेके कितना आनंद कर रहे हैं, ये देखो दिवाली का माहौल है, सब लोग कितना पार्टी कर रहे हैं, ये देखो नवरात्रा में कितनी डांडिया नाइट हो रही है, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें तो ऐसा आनंद नहीं मिल रहा। तो जब तक हमारे भीतर, ये मैं सब वही बातें बता रहा हूँ जो भक्तों के हृदय में भी आती है, जब तक हमारे हृदय में ये बात घर किए हुए है कि ये संसार में सुख है, ये संसार में भी सुख है, ठीक है भजन में है, ये है, मगर संसार में भी सुख है। तो जब तक ये बात दिमाग में है कि संसार में सुख है, तब तक इंद्रिय तृप्ति रुक नहीं सकती, तब तक व्यवसात्मिका बुद्धि आ नहीं सकती। वो बहुशाखा ही रहेगी, वो संसार की ओर भी जाएगी, वो भगवान की ओर भी जाएगी। तो व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब है कि ये बात समझ में आ जाए कि अगर कुछ क्रिया में कर भी रहा हूं तो भी मुझे पता है कि सुख नहीं मिलेगा, इससे सुख मुझे यहीं मिलेगा। और हर समय भक्त अपने भीतर से निरीक्षण करता रहे, ये मैंने करा, अच्छा चलो ये मैंने, अब क्या हुआ, कुछ मिला, मजा तो यहीं आता है। जो आनंद होता है, जो अनुभव होता है, वो तो इधर ही होता है, यहाँ क्या हो गया, समझ गए? तो ऐसे निरीक्षण हमेशा करते रहे। मैं पार्टी करने के लिए देर रात तक बाहर गया, खाना खाया, सब कुछ करके आया, सुबह सोचे कि क्या हुआ इससे, अब क्या आनंद हुआ, ऐसा क्या मुझे आज प्राप्ति हो गई है। तो निरीक्षण करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें ये दिखने लगेगा कि संसार में सुख नहीं है। आधे से ज्यादा नहीं, लगभग सारे लोग हम अंधे होके आंख बंद करके, क्योंकि सब ये कर रहे हैं और क्योंकि सब कहते हैं कि इसमें मजा आता है, इसलिए हम वो कर लेते हैं। समझिए, सब ये कहते हैं कि बड़ी गाड़ी लेने में सुख है, सब ये कहते हैं कि बड़े घर में सुख है, इसीलिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं। पर वाकई में हम सोचें कि क्या इसमें सुख है? अब जो मेरे पास गाड़ी है, जो मेरे पास घर है, क्या मैं रह रहा हूँ, क्या मैं इसको पूरा एंजॉय कर रहा हूँ? समझ गए? और अगर मैं वही अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं और आगे के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? आधे से ज्यादा लोग मैं देखता हूँ कि अपने घर में केवल एक ही कमरे में स्थित रहते हैं, है ना, तो वो उससे ज्यादा वहीं भ्रमण नहीं कर रहे, वो आगे नहीं देख रहे, वो पीछे नहीं देख रहे, वो अपने घर के पीछे तक जाके नहीं देखते कि क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा घर उन्हें भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को चाहिए। हम अंधे होके भाग रहे हैं। तो अगर भक्त थोड़ा निरीक्षण करता रहे कि मेरे पास जो है, मैं क्या, इससे क्या कर रहा हूँ, इससे क्या सुख मिल रहा है, और इससे और मिल जाएगा तो क्या सुख मिल जाएगा, जब ऐसा निरीक्षण करेगा तो बिल्कुल ठीक से व्यवसात्मिका बुद्धि की ओर धीरे धीरे स्वतः पहुंच जाएगा। तो ये दो चीजें, व्यवसात्मिका बुद्धि और अकपट भक्ति, ऐसा होगा तब व्यक्ति इस अर्थ निवृत्ति के बहुत बड़ी बार को क्रॉस कर पाएगा। फिर इसको क्रॉस करेगा तो इसको क्रॉस करते करते ही हमारे भीतर निष्ठा आ जाएगी। जब आप निरीक्षण करते रहे संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो जब वहां तक पहुंचोगे तो निष्ठा के साथ पहुंचोगे कि भजन में है। और जब निष्ठा भजन में होगी तो अनुभव आनंद प्राप्त होगा, फिर अनुभव प्राप्त होगा। जब अनुभव प्राप्त होगा तो स्वतः रुचि हो जाएगी। जब अनुभव मिल रहा है तो फिर रुचि करवानी थोड़ी है, फिर तो रुचि हो गई। और ऐसे ही जब रुचि हो जाती है तो फिर जिससे इतने अनुभव मिल रहे हैं, जिसमें रुचि हो गई है, उससे आसक्ति होना भी स्वाभाविक है। हमें इसके बाद, अनर्थ निवृत्ति के बाद, किसी भी चीज के लिए प्रयास नहीं करना, केवल अनर्थ निवृत्ति तक ही जीव को प्रयास करना है। एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई, उसके बाद निष्ठा में भी वो स्वतः पहुंचेगा, रुचि भी होगी, रुचि के बाद आसक्ति भी होगी, आसक्ति के बाद उसके भाव भी होंगे और प्रेम की अवस्था में भी पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे कुछ नहीं करना,
स्वतः पहुंचता चला जाएगा। करना केवल अनर्थ निवृत्ति तक है, इसीलिए हम अनर्थ निवृत्ति पे अटक जाते हैं अपना पूरा जीवन, क्योंकि यहां पे हमें प्रयास करना है। अभी श्री गुरु पदिष्ट भगवत कीर्तन स्मरण श्री चरण सेवा आदि ही मेरा साधन भजन है। बाबा ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, व्यसात्मिका बुद्धि जिसकी होती है वो ऐसा सोचता है, यही मेरा साध्य और यही मेरे प्राण है, मेरे लिए इसको त्यागना किसी भी अवस्था में संभव नहीं, यही मेरा काम में है, यही मेरा कार्य है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं है। ये व्यसात्मिका बुद्धि है। स्वप्न में भी अन्य अभिलाषा नहीं है, इससे दुख मिले या सुख मिले, नष्ट हो अथवा हम बच जाएं, इस बात से मेरी कोई क्षति नहीं है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि अकपट भक्ति से ही संभव है। अब देखो, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि भी वो कह रहे कैसे आएगी, जब ये अकपट भक्ति आएगी। अब कपट भक्ति क्या है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करें और सत्संग भजन करें, तब ये व्यवसात्मिका बुद्धि हमारी बन सकती है। साधक का अनुभव देखकर लगता है कि मानो राधा रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। श्रीपाद की ऐसी अवस्था है, ऐसे लगता है कि किशोरी जी ने उनका जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, कहीं जाता ही नहीं मन, चाहे उनके हृदय से लीला जो है उसका विराम आ जाए, वो लुप्त हो जाए, या उनके हृदय पटल पे लीला प्रारंभ हो जाए, उनका ध्यान कहीं इधर उधर जाता नहीं। तो ऐसी अवस्था कब आती है, जैसे मानो किशोरी जी ने उनका हाथ पकड़ा ही हुआ है। साधक की भी ऐसी अवस्था हो जाती है धीरे धीरे, अगर वो भजन सही से करे। श्रीपाद की स्फूर्ति में अनुभूति प्रत्यक्ष से भी अधिक निविड़ है। बाबा बोल रहे हैं कि देखो, इनकी जो अनुभूति है वो कैसे है कि प्रत्यक्ष से भी ज्यादा निविड़ है। इतना प्रत्यक्ष में देख के कोई विवरण नहीं कर पाए जितनी विस्तार से श्रीपाद विवरण कर देते हैं। असल में अगर हम देखें तो मतलब इसको अगर हम देखें तो जो श्लोक श्रीपाद ने लिखे हैं और उसके बाद जो व्याख्या बाबा ने लिखी है, तो बाबा के लिए भी ये बात कहना कम नहीं होगा, ये बात कहना ज़्यादा नहीं होगा, ये गलत नहीं होएगा कि स्फूर्ति में बाबा जो ये देख के जो लीला का विवरण कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक में इतना विवरण नहीं है जितना व्याख्या में है। तो व्याख्या में जैसा गुरुदेव का विवरण देखते हैं तो उससे पता लगता है बिल्कुल यही बात कि प्रत्यक्ष से भी अधिक निविड़ है जो ये उनकी अनुभूति है। तो ये जबकि बाबा तो श्रीपाद के लिए लिख रहे हैं, पर ये एकदम बाबा के लिए पर्याप्त है। उनकी जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष से भी अधिक, क्योंकि इतनी डिटेल थोड़े लिखी है श्रीपाद ने। श्रीपाद ने लिखा है कि मैं किशोरी जी का ऐसा मुख देखना चाहता हूं, मैं ऐसे भाव से देखना चाहता हूं, पर कौन सी लीला के उपरांत वो ऐसा देखना चाहते हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये वो ही बता सकता है जो प्रत्यक्ष से भी डिटेल्ड, जिनके भीतर लीला चल रही है स्वतः। इस अनुभव के अनुभव में ही इनका चित्त विरह व्यथा से अधीर हो गया है। देखते देखते श्रीपाद के हृदय में पुनः एक स्फूर्ति प्राप्त हुई। आज के श्लोक में श्रीपाद जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब आप प्रार्थना देखो जो वो कर रहे हैं, और फिर प्रार्थना के पीछे की लीला जो बाबा ने व्याख्या करी है, तो आपको पता लगेगा कि कितना प्रत्यक्ष गुरुदेव देख पा रहे, बाबा देख पा रहे हैं उस लीला को। राका चंद्रो वरा को यद अनुपम रस आनंद कंद मंद इंदो, तत्तादृक् चंद्रिकाया अपि किम अपि कणा मात्र कस्य गुणो तो अपि, यस्य शोण अधर श्री विधृत नव सुधा माधुरी सार सिंधु, सा राधा काम बाधा विधुर मधुपति प्राणदा प्रियताम नहा। पूर्ण चंद्र जिनके, जो पूर्ण चंद्र पूर्णिमा का जो चंद्र होता है, वो भी जिनके निरूपम रसानंद कंद वदन चंद्रमा की किरण कणिका के अणु मात्र के समतुल्य भी नहीं है। कहने का तात्पर्य कि किशोरी जी का जो मुख है, उनके मुख की जो लावण्य है, उसके एक कण के बराबर भी पूर्ण चंद्र जो उसका एक कण जो निकल रही है उनके मुख का लावण्य, उसके एक कण के अणु मात्र के जितना भी पूर्ण चंद्र नहीं है इस जगत का। किशोरी जी के चंद्र
रूपी मुख, जो ये तुलना करते हैं चंद्र से, तो उनका जो मुख चंद्र है, उससे जो किरण कणिकाएं निकल रही हैं, उसके एक अणु मात्र जितना भी इस जगत का पूर्ण चंद्र नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इससे उनकी तुलना की जाती है। वो बोल रहे हैं उनकी लावण्य के अणु मात्र के जितना भी नहीं है। जिनके अरुण अधरों का सौंदर्य नव सुधा माधुरी का सार सिंधु है। यस्या शोण अधर, हमने पहले भी ये चर्चा करी थी, शोण अधर लाल होठ, श्री विद्रित नव सुधा माधुरी सार सिंधु, जो अमृत निकल रहा है, वर्षा निकल रही है, अमृत सिंधु निकल रहा है, उसका स्तोत्र उनके अधर हैं, लाल अधर है। काम बाधा विधुर मधुपति श्री कृष्ण की जीवन दायिनी, वे राधा हमारे प्रति प्रसन्न हो। श्रीपाद सीधा प्रार्थना नहीं करते, किशोरी जी आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ। हम लोग प्रार्थना करेंगे किशोरी जी आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ। ये बोल रहे किशोरी जी, कौन सी किशोरी जी? वो किशोरी जी जिनके मुख से ऐसी चंद्रिका निकल रही है जिसका अणु मात्र भी यहाँ के पूर्ण चंद्र के समतुल्य नहीं है, जिनके श्रोण अधर है, जिसमें से रस सिंधु निकल रहा है, अगाध रस सिंधु के सार हैं, और जो काम बाधा विधुर मधुपति कृष्ण, यानी जो काम से तापित कृष्ण हैं, उन कृष्ण को भी जीवन प्रदान करने वाली जो श्री राधा हैं, वो हमारे प्रति प्रसन्न हो। ये श्रीपाद की प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना के साथ उनके हृदय में क्या लीला आई होगी, ये बाबा बता रहे हैं कि श्रीपाद किंकरी के रूप में राधा रानी के साथ संकेत कुंज में अभिसार कर रहे हैं, नाइट वॉक साथ में कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। श्याम सुंदर भी यथा समय उसी कुंज में आ रहे हैं। संकेत कुंज कहने का तात्पर्य कि शाम को जो संकेत हुआ है जिस कुंज में, मैं जब शुरू में पढ़ता था मैं सोचता था संकेत कुंज का नाम है, तो मैं सोचता था सारी लीलाएं संकेत कुंज में ही होती है। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा संकेत कुंज कहाँ है? सारी लीला तो राधा रस सुधा निधि में संकेत कुंज में होती है। बाबा ने बोला जो संकेत करते हैं उसको संकेत कुंज बोलते हैं। आज जिसका शाम के समय कृष्ण ने संकेत किया है कि यहां मिलेंगे, उसको बोलते संकेत कुंज की भैया आज इस वाले कुंज में, तो उसका नाम नहीं है संकेत कुंज। आज जो हमने डिसाइड, जो वेन्यू आज डिसाइड हुआ है उस वेन्यू की बात कर रहे हैं। तो श्रीपाद किंकरी के रूप में के अपने स्वरूप में स्मरण में किशोरी जी के साथ अभिसार कर रही हैं। श्याम सुंदर भी यथा समय कुंज में आ रहे हैं। मार्ग में चंद्रावली, पद्मा और शैव्या द्वारा पकड़ लिए गए हैं। कैसे पकड़ लिए गए हैं? श्री कृष्ण जिस मार्ग से आ रहे थे उसी के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पीछे चंद्रावली छुपी भई थी। कृष्ण की नुपुर ध्वनि सुनकर वह स्वतः ही उनके सामने आकर प्रकट हो गई। प्रकट हो गई लिखा है, प्रकट हो गई कहने का तात्पर्य कि छुपी भई थी, कृष्ण निकल ही रहे थे, तुरंत ऐसे देखा कि कुछ भी नहीं है और एकदम पेड़ से निकल के चंद्रावली वहीं आ गया। ऐसे लगा मानो साक्षात कोई प्रकट हो गया हो यहाँ पे, अचानक से कोई था तो नहीं यहाँ पे, और पकड़ के उनका वहाँ पे प्रकट होके उनका हाथ पकड़ लिया। अब आगे जाने भी नहीं दे रही है, श्यामजू का हाथ पकड़ लिया और क्या बोल रही है? ए पथे नीति कर गतायति नुपुरेर ध्वनि सुनी। आप जब यहाँ से जा रहे थे तो बहुत सुंदर मैंने आपके पायल की झंकार सुनी, मैंने आपकी, और जब मैंने वो सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा राधा संगे बास आमारे नाराश आमी वंची एक आनी, और मैं ये रोज देखती हूँ कि आप किशोरी जी के संग चले जाते हो, मुझे निराश कर देते हो, मैं आपसे मिल नहीं पाती हूँ। बंधु हे छाड़िया नाहिक देव, हे मेरे मित्र, हे मेरे बंधु, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। छाड़िया नाहिक देव, आज नहीं मैं आपको जाने दूंगी। हियार माझारे राखेब तुम्हारे सदाई देखी ते पाप, मैं तुम्हारे को अपने हृदय में सदा देखती हूँ और सदा देखना चाहती हूँ। हियार माझारे रखे, अपने हृदय में तुम्हें रखूंगी और सदा देखीते पाई, और सदा ताकि मैं तुम्हें देखती रहूं अपने हृदय में रख के। शुन सखीगण करिया जतन लय चल निकेतने, जो पद्मा और शैव्या है ना, उनको सखियों को बोल रहे, सुनो सखियों, अब मेरे श्याम सुंदर को आज लेके चलो,
हमारे निकेतन में, हमारे कुंज में, इन्हें लेके चलो। हाथ पकड़ लिया उनका, और वही हाथ पद्मा और शैव्या को पकड़ा दिया कि श्यामजू से नहीं पूछने की हो रही है कि आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, वो पता है उन्हें। आप रोज़ किशोरी जी के पास चले जाते हो, राधा जी के पास। मैं निराश हो जाती हूँ, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अपने हृदय में बसा लूंगी सदा सदा के लिए। इनका हाथ पद्मा और शैव्या को दिया और उनको बोलो, सुन सखी गण करिया जतन लय चल निकेतन, इन्हें लेके चलो। आजुकार निशी राधिका रूपासी वंचुक नागर बिने। आज राधा रानी जो हैं, आज वो वंचित रहेंगी, आज वो वंचित रहेंगी इनसे मिलने के लिए, जैसे मैं हमेशा रहती हूं। आज उन्हें वंचित रहने दो, वो नहीं मिलेंगी नागर से, आज मैं नागर के साथ रहूंगी। अतेक कहिया करेते धरिया लाइया चलिल वास। और ऐसा बोलने के बाद सखी जो हैं वो कृष्ण का हाथ पकड़ के ले गई उनको कि चलो आज इन्हें लेके जाओ। राधा भय हरि कांपे थर हरि भड़े दीन चंडीदास। चंडीदास कहते हैं, और श्यामजू जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं कि आज किशोरी जी के पास ये जाने नहीं देगी तो मेरी क्या दशा होगी, इसके बाद ये मुझे जाने नहीं दे रही। राधा भय हरि कांपे, राधा रानी के भय से हरि कांप रहे हैं। थर हरि भड़े दीन चंडीदास। चंडीदास कह रहे हैं मगर क्या करें, हाथ पकड़ के उनका आज लेके जा रही, कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो भी। इधर श्रीमती जो हैं वो अपने संकेत कुंज में अशेष विरह यंत्रणा के साथ पूरी रात बिताती है। इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमे जा रही। श्याम जी आए नहीं आए नहीं आए नहीं, श्याम सुंदर अभी आते होंगे, गोविंद अभी आते होंगे। प्रातः काल चंद्रावली संभोग विलसित नायक को अपने आगे देख कर खंडिता दशा को प्राप्त हुई। सुबह सुबह श्याम जी वहां पे प्रकट हो गए हैं, और जब आए हैं तो विलास के चिन्ह जो हैं रात्रि के, चंद्रावली के संग के, वो उनके चेहरे पे और बदन पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देख के श्रीमती खंडिता हो गई। खंडिता नायिका होती है ना, वो यही होती है कि रात में जब नायक आता नहीं और सुबह जब आता है तो भोग चिन्ह सब उसमें दिख रहे होते हैं। तो नायिका क्रोध से या लंबी लंबी सांसें भरती है, कुछ मौन हो जाती हैं या कुछ ताड़ना करती हैं। अलग अलग प्रकार से उनका व्यवहार रहता है कि वामा नायिका है कि दक्षिण नायिका है, कौन है, उस हिसाब से। लघु है कि प्रगल्भा है, इस हिसाब से उनका व्यवहार अलग अलग रहता है। मगर खंडिता रूप में या तो बिल्कुल चुप हो जाएंगी, या बहुत सुनाएंगी, या काफ़ी सुना के ताड़ना करती हैं। तो श्रीमती भी क्रोध से भर गई हैं उनको ऐसा देखकर, और परिहास करते हुए बोलती है, भालो हैल और बंधु आइला सकाले। हा मजा आ गया। भालो हैल, आरे बंधु आइला सकाले, बहुत अच्छी बात है, आज मेरे बंधु जो हैं ये सुबह सुबह देखो आए हैं, मेरा दिन बन गया, मेरा दिन बन गया इनको सुबह सुबह देख के। प्रभाते देखिलू मुख दिन जाबे भाले। आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, सुबह सुबह आपका ऐसा चेहरा मैंने देख लिया। बंधु तुम्हार सुख याछे मुख। आहा बंधु, आपका जो मुख है सूखे आछे, आपका मुख जो है ये सूख क्यों रहा है बंधु, ये होठ सूख क्यों रहे हैं, तुम्हें घबरा क्यों रहे हो इतना, आपको देख के तो मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। के सजाले हेन साजे हेरी बासी दुख। ये आपको इतना किसने सजा दिया, इतना सुंदर श्रृंगार आपका किसने किया, और इतने सुंदर श्रृंगार के बाद भी मैं आपको दुखी क्यों दिख रही हूं, थोड़े दुखी क्यों लग रहे हो, इतने सुंदर श्रृंगार के साथ आए हो। बंधु तुम्हार बलिहारी जाई। आहा, नजर उतारू तुम्हारी, बलिहार जाऊं तुम पे, फिरिया दाड़ाऊं तुम्हार चांद मुख चाई। नजर उतारूं मैं तुम्हारी ऐसे चंद्र मुख की, कितने चांद सा तुम्हारा मुख लग रहा है, इतने सुंदर लग रहे हो आप। आई आई पड़ी आछे मुखे काजरेर शोभा। हाय आई आई, कितना सुंदर आपके मुख पे देखो ये जो काजल के धब्बे लगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, किसने लगाए ये। भाले से सिंदूर बिंदु मुनि मन लोभा। और ये जो सिंदूर आपके चेहरे पे लगाए, आहा, ऐसे तो लग रहा है कि अगर संत महात्मा भी देख लें तो उनका भी हृदय जो है आज विगलित हो जाए आपका ऐसा सुंदर स्वरूप देख के। खर नख दश नेते अंग जर्जर। और ये देखो, आहा, सारे अंग जो हैं वो किसी स्त्री के नाखूनों से जैसे जर्जर हो रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। भले से कंकण दाग हियार ऊपर, और उसके ऊपर ये जो किसी के कंगन के दाग, कंगन मतलब कंगन भी आपके उससे घसीटा हुआ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर श्रृंगार। नील पाटेर शाटी कोंचार बलनी रमणी रमण हैया वंचिला रजनी। यूं तो लगता है कि आप पुरुष हो, लेकिन स्त्रियों वाली ये नीले रंग की साड़ी जो आपने अपने ऊपर लपेटी हुई है, ये आपके ऊपर जो
ओडियन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बता रहे आप कैसे रहे हो। सुरंग जावक रंग उरे भालो साजे, और आपकी छाती पे जो जावक है उनके चरणों का, किसी नायिका के चरणों का जावक आपके ये वक्ष पे जो लगा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। एखन कहे मनार कथा आइला केवा काजे। अब आप बताओ कि आप जो है किस कार्य से यहाँ पे आए हो महाजन, क्या सेवा मैं आपकी कर सकती हूँ, क्यों आप आए हो। बोले जो कृष्ण हैं, चारी पाने चाहे नागर आंचले मुख मोछे। उनका मन तो ऐसा हो रहा है कि मैं अपना मुख छुपा लूं, छुपा भी रहे हैं, किसी कपड़े वपड़े से दिखाना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि वो छुपाना चाहते नहीं थे, वो काफ़ी धोप ढाक के आना चाहते थे, मगर मुख धुला नहीं उनका वो साफ हुए नहीं उनसे। गोपाल दासेर लाज धुइले ना धूचे। गोपाल दास बोलते धोना तो चाहते थे पर वो धुले नहीं उनके सारे दाग। श्रीमती अब माननी हो उठी हैं, अब मान में आ गई हैं उनकी ऐसी अवस्था देख के, जो खंडिता नायिका थी। नागर ने उनका मन शांत करने के लिए बहुत चेष्टा करी, पर आज कोई भी चेष्टा उनकी काम नहीं आ रही है, सफल नहीं हुए। वे निराश होकर रोते रोते वहां से चले गए, और किशोरी जी ने भी उन्हें रोका नहीं, जाने दो। श्रीमती अपना अवगुठन यानी घूंघट जो है वो खींचकर नतमस्तक होकर चुपचाप रो रही है। अच्छा थोड़ी लग रहा है उन्हें भी, किशोरी जी को, कि ये ऐसे मेरे सामने आए हैं। उनको तो ऐसे बोला, मगर वो बोलने के बाद उनकी मानी भी नहीं, उन्होंने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, और उसके जाने के बाद उनके सामने तो स्ट्रांग रही, मगर जाने के बाद जोर जोर से रो रही हैं। इसी समय किसी सखी ने आकर कहा, राधे अब तुम्हें यहाँ रोने की और आवश्यकता नहीं है, श्याम सुंदर रोते रोते चले गए, लगता है अब नहीं आएंगे। अब ये सखियां जो है ना, ये जान के ऐसे करती हैं, क्योंकि सखियों को ना ऐसे भी लगता है कि इतना क्यों तुमने मान करा, कि रो रो के देखो ऐसी हालत कर दी कि वो चला गया और अब वो आएगा नहीं। तो वो किशोरी जी के इतना मान करने पे जो सखियां होती हैं वो ऐसे बीच में आके बोलती है कि हाँ हाँ अब तो मैं रोने की जरूरत नहीं है, अब तो वो चला गया, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। तो बोल ये रही हैं पर दैट डज नॉट मीन दिस। तो वो इससे उल्टा चाह रही है, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना क्या करा कि वो चला गया। तो वो ऐसे बोलती है, आप क्यों रो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चले गए और अब आएंगे भी नहीं, अब ऐसे लगता भी नहीं कि वो वापस आएंगे, अब तुम स्थिर हो जाओ और चलो अब घर चले, चलो अच्छा है, पीछा छूटा जान छूटी, अब चलो अपने घर चलते हैं। अब ये सुन के कि कृष्ण चले गए, अब किशोरी जी जो है, और साथ में ये भी बोल देती है वो चले गए और अब लगता भी नहीं है कि वो कभी आएंगे। तो ये सुनकर श्रीमती चौंक जाती है और वो कलहंतारिता दशा में चला जाती है। कलहंतारिता वही दशा होती है जिसमें यही जो किशोरी जी की हो रही है कि पहले तो चले गए, मान किया, और मान करके जब चले गए तो फिर पछतावा हो रहा है कि हाय मैंने इतना क्यों कर दिया, वो चले क्यों गए। कलहंतारिता दशा में पहुंचकर अपना गुंठन हटाकर व्यग्र भाव से बोली, अब अपना घूंघट घूंघट सब हटा दी, ये तुम क्या बोल रही हो सखी, ये क्या, वह चला गया? अरे जो इतना प्यार करता था वह इस सामान्य अभिमान को लेकर ऐसे कैसे छोड़ गया, ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि वो चला गया। मैं तो चल अबोधनी ठहरी। अब वो अपनी जो सखी हैं उनको ऐसे बोल रहे, मैं तो अबोधनी ठहरी, मान करके बैठी थी, पर तुम लोगों ने क्यों जाने दिया हैं। सखी जाओ उसे शीघ्र लिबा के लाओ, नहीं इस देह में प्राण और नहीं रहेंगे, जल्दी जाओ जल्दी उन्हें लेके आओ। सखी कहती राधे अब नहीं मिलेगा वो, अब छोड़ो, आपने जितना मान किया। अब ये सखी भी थोड़े से उस मूड में है कि आपने क्यों इतना मान किया, जैसे मैंने कहा ना, तो वो कहती जाओ अब नहीं मिलेगा वो, छोड़ो। वह अपराधी की तरह गल वस्त्र होकर तुम्हारे पैर पड़कर इतना रोया, पर तुम्हारा मान भंग नहीं हुआ। ये देखो यहाँ सखी अब वैसे ही बोल रही है जो कह रहे थे। सखी की बातें सुनकर श्रीमती के शोभ दुख का अंत नहीं रहा। वो कहने लगी, हाय सखी मैंने ये क्या किया, अपना जो घूंघट घूंघट आंचल था सब निकाल के अब किशोरी जी दूर फेंक देती हैं, और सखी को कहती हैं कि चल मेरी मति बिगड़ गई थी, हैं मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर तू क्या सो रही थी, तुम सब उस वक्त कहाँ थी, तुम लोगों ने क्यों नहीं जाने दिया, क्यों नहीं उसे वहीं पे बाहर पकड़ लिया। मेरे मन के धन को असावधानी के कारण मैंने खो दिया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या लेकर रहूंगी, क्या रह गया अब मेरे पास, अब वो मेरे से रूठ के चला गया। तो यह कहकर अपने ही वक्ष पे और अपने मस्तक पे जोर जोर से हाथ मार के विलाप करने लगी कि ये क्या हो गया। और साथ में क्या बोलती हैं, आंधल प्रेम पहिले नहीं हेरिलू सो बहु बल्लभ कान।
ये क्या करूं, ये जो प्यार है ना, ये अंधा होता है। और प्यार अंधा होता है इसलिए मैंने पहले देखा ही नहीं कि ये कृष्ण जो है ये बहुवल्लभ है। सो बहुवल्लभ कहानी ये मैंने पहले नहीं देखा, क्योंकि क्यों क्यों कैसे देख पाती, प्रेम तो अंधा होता है ना। उस अंधपने में मुझे दिखा नहीं। आदर साधे वाद करीता सा अहरनिश ज्वलत प्राण, ये मैंने इनसे इतना झगड़ा किया और अब जो है इस झगड़े के कारण मेरा हृदय जो है वो दिन रात जलता रहेगा। सखी मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस जलते हुए हृदय के साथ मैंने श्याम सुंदर पे आज बहुत ज़्यादा क्रोध कर दिया। और यही रीति है कि श्याम की गलती भी तो श्याम सुंदर की है, पर श्याम सुंदर की गलती पे भी अगर कोई उनसे नाराज हो जाए तो गलती उसी की मानी जाती है जो नाराज हो जाए। यहाँ ऐसा सिस्टम है, किशोरी जी कह रही है गलती उनकी है, मैं उनसे नाराज हो गई, मगर अब कौन सफर करेगा, मैं ही करूंगी कि मैं उनसे नाराज हो गई। मैं उनसे बहुत नाराज हो गई, मैंने उनसे बहुत मान कर लिया, उन्होंने मुझे बहुत मनाने का प्रयास किया। ये सब देख रहे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत मनाने का प्रयास किया, पर गलती उनकी है ये कोई नहीं देखेगा। अब यही दिखेगा कि उन्होंने मुझे बहुत मनाने का प्रयास किया और मैं नहीं मानी, इसीलिए मैं ही सफ़र करूंगी। और अब जो है उनका हृदय वीण हो रहा होगा काम शरों से, उनका हृदय भी वीण हो रहा होगा, मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। और अपने मान के कारण मैंने अपनी लज्जा भी खो दी है, मैंने अपनी सब्र भी खो दिया है, और मैंने अपने प्राणनाथ को भी खो दिया है। सब चले गए, लज्जा और वो तो चले ही गए कि अब देखो अब मैं ही रो रही हूँ, अब मैं ही उन्हें बुलाने को कह रही हूँ, मेरी पेशेंस भी खत्म हो गई, मेरी लज्जा भी खत्म हो गई, और प्राणनाथ भी चले गए। और क्यों चले गए, क्योंकि मैंने उन्हीं की गलती पे उनको डांट दिया था। और क्या बोलते हैं गोविंद दास, ये लिख रहे हैं, गोविंद दास कहित सती भामिनी ऐछन कानुकले। ये कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है कि वो गलती करे तो भी सही, वो सही करे तो भी सही, तुम उनसे नाराज हो जाओ तो तुम गलत, और अगर तुम वो मना रहे हैं और तुम नहीं माने उनकी गलती पे तो भी तुम गलत, तो सारी गलती हमारी है। ऐसा ही है ये कृष्ण का प्रेम। ये किशोरी जी जो हैं अब प्रेम में ये सब बोल रही हैं, कृष्ण प्रेम की यह ज्वाला चिर प्रसिद्ध है। ये बात समझो, कृष्ण प्रेम की यह ज्वाला चिर प्रसिद्ध है। क्या है, दोष देखकर भी रोष करने का उपाय नहीं है। श्याम के दोष देखने पर भी उनसे रोष करने का उपाय नहीं है, उल्टे रोष करना ही दोष है। यही तो किशोरी जी कह रही हैं, गलती हो गई, गलती उन्होंने की, मैं उनसे नाराज हो गई, तो गलती मेरी हो गई कि मैं उनसे नाराज हो गई। उसके लिए स्वयं को ही परितापित होना पड़ेगा, मुझे ही जलना पड़ेगा क्योंकि मैं उनसे नाराज हो गई। सखियों में भी कोई सांत्वना मिले ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है, वो भी उल्टा मेरे पे ही दोष डालती है। अब ये देखो ना, सखियों ने भी पहले भी कैसे बात करी है, तो सखियां भी उल्टी इन्हीं पे डालती हैं। सुंदरी तय खाने कहलाम तोए, भरम ही ओ संगे ले बड़ा वेब, जन्म गोआई वो रोए। हे सुंदरी, हे किशोरी जी, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना कन्हैया के साथ मानन ना करियो, ऐसे ना करियो कि वो चले जाएं। अब पहले तो तुम इतनी बावली थी उनके प्रेम में, और अब जो है उसी प्रेम के कारण तुमने उन्हें आज जो इतना रोष किया है, अब तुम रोगी, और ऐसे लगता है अब जन्म भर अब तुम रोगी। ये सखियां है ये बोल रही है जब मैं मान करती तो सखियां भी ऐसे नहीं है मेरे को सांत्वना देती। क्या बोलती है, जन्म गवाई रोएब, अब तुम अपना जन्म गवाओगी, ऐसे ही रो रो के भेज दिया तुमने उन्हें। बिनु गुण परखी परक रूप लाल से, कहे सौपिल निज दे। पहले तो तुमने इसके रूप देखा नहीं, पहले जब हम तुम्हें समझाती थी कि ये कनुआ जो है बदमाश है, ये अव्वल दर्जे का बदमाश है, बहुवल्लभ है, इसके साथ हृदय मत लगाओ, तब तो तुम इसको स्पर्श करना चाहती थी, इसके गुणों को अवगुणों को तुम सुनना नहीं चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। अपने आप को तुमने पूर्ण रूप से इसको अर्पण कर दिया, अपने सारे दिन जो हैं वो सारा जीवन तुमने अपना गवा दिया इसी के चक्कर में। और क्या किया, जो तुहु हृदय प्रेम तरु रोपाली, श्याम जलद रस आशे। और तुमने अपने हृदय में प्रेम रूपी वृक्ष को बो दिया, और तुमने सोचा कि ये प्रेम रूपी वृक्ष जो मैंने बोया है, ये कृष्ण जो है, कृष्ण रूपी वर्षा इसको बड़ा करेगी।
प्रेम रूपी वृक्ष जो आपने अपने हृदय में लगाया है, इसको सींचेगा कौन? इसको साक्षात कृष्ण सींचेंगे। श्याम जलद रस आशे, जो तुहु हृदय प्रेम तरु रो पाली, श्याम जलद रस आशे, सो अब नयन तीर दे सींचही, कहतही गोविंद दासे। अब जो तुमने ये जो प्रेम का वृक्ष लगाया था, ये सोच के कि कृष्ण रूपी जल इसको सींचेगा, अब कृष्ण रूपी जल बेटा इसको नहीं सींचेगा, अब तो तुम्हारे आंखों के अश्रु ही इसको सींचेंगे, अब उसी से इसको बड़ा कर लो, कहतही गोविंद दासे। किशोरी जी बोल रही है, सखियां भी सांत्वना नहीं देती, सखियां भी आके ऊपर से ऐसे ही बोलती हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में, जो किंकरियां हैं वो श्री जी का दुख समझ रही हैं कि भैया ये समझ सखियां भी रही हैं। ऐसे ना समझना कि सखियां उनका दुख नहीं समझ रही, सखियां समझती हैं कि ये बहुत दुखी हो जाएंगी जब कृष्ण चले जाएंगे, इसीलिए सखियां उनकी ऐसे प्रताड़ना, क्योंकि सखियां तो एकदम समभाव में है ना, एकदम एक उस पे स्तर पे, तो सखियां उन्हें ऐसे डांट देती हैं कि तुमने क्यों पहले इतना मान करती हो, फिर बाद में तो तुम ही रोती हो ना। अब जब ऐसे रोएगा तो कोई भी प्रेम करने वाला ऐसे ही डांटेगा ना, और कर, चला गया वो, नहीं आएगा वो, ताकि आगे से ना करे ऐसे। लेकिन किंकरियां जो होती हैं वो श्रीमती का ऐसा दुख भी नहीं देख सकती, ऐसा बोल भी नहीं सकती। तो श्रीपाद किंकरी रूप में श्रीमती की विरह कातर अवस्था देखकर श्याम को खोजने चल पड़ी। खोजते खोजते यमुना तीर पर पहुंचे, वहां राधा विरह में मोह दशा को प्राप्त काम बाधा विधुर धूली धूसरित मधुपति के दर्शन किए। वहां क्या देखती हैं? श्याम जू यमुना जल के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना तीर पर लेटे हैं। कैसे लेटे हैं? बिल्कुल उल्टे होके, मुख उल्टा करके, ऐसे रेत में आंसू बहाते हुए वहीं पे धूल धूसरित हो रहे, सारे मुंह पे वहां की यमुना की रज लग रही है, आंसू उनके अश्रु निकल रहे हैं उनके नयनों से, और ऐसे बस नीचे लेटे हुए हैं। यहां मधुपति शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि रस स्वरूप होकर काम बाधा विधुर है। बाबा बोलते काम बाधा विधुर क्यों है? काम बाधा विधुर मतलब काम के शरों से पीड़ित है, तापित है, क्योंकि श्री राधा के मादन आखे भाव ने रसराज के हृदय में सेवा ग्रहण करने की तीव्र वासना उत्पन्न कर दी है। ये हमने कल चर्चा करी थी ना कि विषय जो है वो इतना आसक्त हो जाता है आश्रय की सेवा पाने के लिए, क्योंकि आश्रय बहुत बड़ा है। जब भक्त के अंदर बहुत तीव्र इच्छा होती है श्याम सुंदर की सेवा करने की, तो श्याम सुंदर के अंदर भी उतनी तीव्र इच्छा होती है उससे सेवा ग्रहण करने की। अब यहाँ पे किशोरी जी हैं, तो किशोरी जी के हृदय की तो कितनी पीड़ा इस समय है, वही पीड़ा श्याम सुंदर के हृदय में है। उनसे अब वो मिलन करने की, उनसे वो सेवा ग्रहण करने की वो तीव्र वासना उनके भीतर जागृत हो रही है। उसकी उत्कंठा से मधुपति के प्राण कंठ तक आ गए हैं। जब आप कृष्ण के लिए बावले हो जाओगे, जब आप कृष्ण के लिए तड़पोगे, तो ऐसे मत सोचना कि कृष्ण शांति से बैठे होंगे, वो भी आपको पाने के लिए उतना ही तड़पेंगे। इस जगत में ये रूल, जब तक हमारा मन संसार में रहता है तब तक बड़ा गंदा लगता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्यहम्। पर जब यही हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्यहम्, कि जितना मैं उनके लिए तड़प रहा हूं उतना ही वो भी मेरे लिए तड़प रहे हैं, जितना मैं उन्हें चाहता हूं उतना वो भी मुझे चाहते हैं, तब ये बड़ा प्रिय लगता है। तो किंकरी उन्हें श्री राधा के कुंज में ले आई और समझाते हुए ला रही है। किंकरी श्याम सुंदर को आश्वासन देकर कहती है, देखो मानिनी के चरण पकड़ के रोते रोते भिक्षा मांग लेना, वहां जाना। वो बहुत मानिनी हुई है, वो ये नहीं कहती वो कातर हुई हैं, वो कालहंतारिता दशा को प्राप्त हुई हैं, वो तो रो रही हैं, उनकी अपनी हालत खराब है, कोई टेंशन नहीं है, बस अब तुम जाओ और बस तुम मिलो, हेलो हेलो करो। नहीं, वो मंजरी है, एक्सपर्ट एकदम। वो वहां जाके क्या करे, किशोरी जी बहुत मान में है, आज वो मानने वाली बिल्कुल नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारी ये दशा देखकर तुम्हें लेके जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है। वहां जाना और जाते ही उनके चरणों में गिर जाना कि इधर उधर मत देखना, चरण पकड़ लेना और रोते रोते भिक्षा मांगना। दूतीर वचन सुनी रसिक शिरोमणि, आउल ताकर साथ, दूर संगे हरि सेई वर नागरी, अवनत करी रहू माथ। और उनको क्या बोल रही हैं वो कि चलो चलो, वो जो श्याम सुंदर हैं वो भी उनके साथ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? बोले सिर झुका के, हाथ जोड़कर उनके साथ चल रहे हैं, जैसे तू कहेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, क्योंकि इस समय तो वो भी काम बाधा विदुर हो रहे हैं।
और हाथ जोड़कर कर जोड़ी साधय कान, हाम तुया किंकर पड़िया चरण तल त्यज धनी दारुण मान। अपने सारे मान का त्याग के सब कुछ करके वो हाथ जोड़कर किंकरी को बोल रहे हैं, मैं आपका दास हूं, तू जैसे बोलेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं बिल्कुल तेरा दास हूं, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, बता क्या करना है। और वो उनको यही समझाते हुए लाती है कि वहां जाके उनके चरण पकड़ लेना और चरण पकड़ के जोर जोर से रोते हुए माफी मांगना, आज बहुत मानी नहीं हुई है किशोरी जी, मानेंगी नहीं पर मैं देख लूंगी, तुम पकड़ना। और उन्हें पता है वो तो जाते ही मान तो दूर हो ही चुका है, और जैसे ही वो जाते हैं उनके चरण पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ कर जब उनसे माफी मांगते हैं, सब करते हैं, तो किशोरी जी का मान दूर हो जाता है। किशोरी जी का मान दूर हुआ। श्रीमती ने मुख चंद्र पर, श्रीमती के मुख चंद्र पर हास्य प्रभा प्रकाशित हुई। श्रीमती के अरुण अधर नव सुधा माधुरी के सार सिंधु हैं। अब जो प्रार्थना श्रीपाद कर रहे थे ना, अब वो दर्शन कर रहे हैं। सुधा पान से पिपासित चकोर के प्राण लौट आए। श्याम सुंदर के भी प्राण लौट आए उनको ऐसा देखकर। किंकरी ने श्रीमती को पिपासित चकोर की प्राण दात्री के रूप में अनुभव किया है। जो वो कह रहे थे कि ऐसी किशोरी मेरे से प्रसन्न हो जो श्याम सुंदर को भी प्राण देने वाली है। किंकरी सोच रही है ये कवि लोग विश्व के तेजस पदार्थ के विकार चंद्रमा के साथ राधा वदन की तुलना करते हैं। राधा वदन चंद्र की कोई तुलना नहीं। आज देखो किशोरी जी का मुख जो है वो क्या लावण्य निकल रहा है। इस निरूपम वदन चंद्र की किरण कणिका के अणु मात्र के साथ भी विश्व के इस प्राकृत चंद्रमा की तुलना नहीं हो सकती। कारण एक और भी है कि किशोरी जी का जो मुख चंद्र है वो श्याम को जीवन प्रदान करने वाला है, लेकिन यहाँ का जो चंद्रमा है वो चकोर को जीवन दान नहीं देता है, वो तो उसकी पिपासा और बढ़ाता है। लेकिन वहां कृष्ण रूपी चकोर जो है उसकी पिपासा को शांत कर देने वाला वो चंद्र है। ये देखते और सोचते ही श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद आरती युक्त प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने काम बाध विधुर मधुपति की प्राण रक्षा की है, वही श्री राधे हम सब पर प्रसन्न हो और हमारी भी प्राण रक्षा करें। इसी के साथ ये श्लोक का पूर्ण हुआ ये श्लोक, और कल फिर हम अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय राधे।